Let me share my screen. तो नॉर्मली आने वाले टाइम में भी मैं ऐसे क्लास लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए भी इजी हो जाता है कि भाई जिस प्लेटफॉर्म पे आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म पे आपको क्लास भी मिल रही है। और हम ज्यादातर ट्रेडिंग जो है अपनी मोबाइल फोन में ही करेंगे, तो हर एक चीज मैं आपको मोबाइल फोन में ही दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको लैपटॉप में दिखा दिया फिर आपको खुद दिमाग लगाना पड़ रहा है मोबाइल फोन में। यहाँ पे स्क्रीन में आपको आराम से सारी चीजें दिख जाएंगी। ज्यादातर यहाँ पे मैं पीपीटी के फॉर्म में क्लासेस नहीं लूंगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली नॉलेज आपको बताना चाहती हूँ। तो ऐसे ही क्लासेस रहेंगी। आपको मार्केट के दौरान क्या चल रहा है मार्केट में वो भी अपडेट इसी चैनल पे मिल जाएगा, सारी चीजें। ठीक है, नाउ थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ट्रस्टिंग मी फॉर ओपनिंग अकाउंट इन पंच, और फिर उसके थ्रू आप इस चैनल पे आए हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि चैनल हमें फ्री मिला है। एक्चुअली में ये फ्री नहीं है। मैं आपसे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ले रही हूँ। ठीक है, वो है आपका टाइम। आप यहाँ पे मुझे अपना टाइम देंगे, जो कि मुझे लगता है कि पैसों से भी ज्यादा वैल्यू करता है। और उस टाइम क्या मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा यूटिलाइजेशन करूं और आप पूरा यूटिलाइजेशन करें। तो यहाँ पे जो भी मैं क्लासेस लूंगी, जो भी मैं लाइव लूंगी, जो भी मैं आपको मैसेज करूंगी, उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना आप किसी चीज को पैसे लेके इंपॉर्टेंस देते हो। ठीक है, कि जनरली क्या होता है कि हमें कोई चीज फ्री में मिल जाती है तो हम सोचते हैं कि उसकी वैल्यू नहीं होगी। भैया उसकी और ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि आप उसमें अपना टाइम दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना टाइम दोगे और मैं भी अपना टाइम दूंगी आपको सिखाने के लिए। तो मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसको इतना ही सीरियसली लेना, इसमें इतना ही अपना माइंड डेडिकेट करना। ठीक है, क्योंकि ये चीज नाउ सेकेंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे आए हो, आपने तो आपको कैसे इस चीज के अंदर अपना माइंडसेट बनाना है, कैसे इसको देखना है, कैसे ऐसे काम करना है इसके अंदर, कि रोड मैप बताती हूँ मैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल मैं बेसिक से। कुछ दिन तक हम 5-6 दिन तक आपकी मैं बेसिक की ही चीजें करूंगी, आपको आपका एक बेस लेवल बनाऊंगी कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्यों चल रहा होता है, क्या चल रहा होता है, वो सब चीजें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पहले से ही पता हो, बट फिर भी देखना, क्योंकि कई चीजें हमें नहीं पता होती हैं, मिस हो जाती हैं। वो फिर से आप पढ़ लेंगे तो आपके अंदर और फ्रेशनेस आ जाएगी चीजों की, और आप मेरे मेरे नजरिए से स्टॉक मार्केट को देखेंगे। ठीक है, मेरी आंखों से। आपने अभी तक, या हो सकता है किसी और यूट्यूबर की आंखों से देखा हो या अपनी आंखों से देख, आज मेरे नजरिए से देखना स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट को। सेकेंड थिंग कि इस पे हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, श्योर। हम मार्केट कंडीशंस भी डिस्कस करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे कि मैं आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड कैसे काम करेगा। आपको ट्रेडर स्ट्रैटेजी या मार्केट कंडीशन से नहीं बनता है, ट्रेडर एक बनता है माइंड से, दिमाग से। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका दिमाग, एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसे लेके जाना है वो चेंज करने वाले हैं। यहाँ पे आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाले हैं। आपका नजरिया बदल जाएगा देखने का चीजों को। आप हर एक चीज को एक ट्रेडर के माइंडसेट से देखेंगे, और जब उस माइंडसेट में चले जाएंगे ना, तो आपके लिए फर्क ही नहीं पड़ेगा आप किस स्ट्रैटेजी से काम कर रहे हो। हर स्ट्रैटेजी में सक्सेस मिलेगी, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी तो सबके पास है। आप यूट्यूब पे एक बार सर्च करोगे, आपके पास हजारों वीडियो आ जाएगी, फिर भी सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है लोगों को? क्योंकि उनके पास वो सोचने का तरीका, वो माइंडसेट नहीं है। यहाँ पे वो सिखाया जाएगा कि माइंड मैंने आपका ऐसा बना दिया कि कल को आप यूट्यूब की कोई भी स्ट्रैटेजी भी उठा के उसको सक्सेस बना सकते हो, उसमें काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि माइंड आपका ऐसा कन्वर्ट हो गया है ट्रेडिंग के टुवर्ड्स, मनी के टुवर्ड्स, कि यू विल डू एनीथिंग इन एवरीथिंग। बट उसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, ये क्लासेस अटेंड करते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में है बट मेहनत तो यहाँ पे भी लगी, हर एक चीज में मेहनत लगती है।
हो सकता है फिजिकल वर्क, भैया जॉब जाते हो, किसी की सुनते हो चार बातें, काम करते हो 9 घंटे या 8 घंटे, वहां पे भी मेहनत लगती है ना। यहाँ पे तो बस सुनना है फोन पे, ना डांट पड़ेगी ना कुछ पड़ेगी, अपनी मर्जी से काम करना है, और फिर स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपसे चाहती हूं कि इसमें आप सीरियसली काम करो। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो भी काम करना है, हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारे पास एक रीजन होना चाहिए। अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, डाउट क्लासेस भी होंगी यहाँ पे, एक दो क्लासेस मैं ले लूंगी, उसके बाद मैं आपकी डाउट क्लास लूंगी कि आपके पास डाउट पूछने के लिए कुछ होना तो चाहिए, बेस मटेरियल जिसके ऊपर आप डाउट पूछो। तो कोई भी काम करने से पहले आपके पास रीजन होना चाहिए क्यों। मैं आपको कह दूं कि भैया आप जिम करने लग जाओ, आप ये दवाई खाने लग जाओ, आप सबसे पहले पूछोगे क्यों, मुझे इसका क्या फायदा है। मैं तभी तो उसको दवाई को रोज लूंगा जब मुझे पता हो कि उसका क्या फायदा है मेरे लिए, नहीं तो आप क्यों लोगे उसको, डेडिकेटली काम करोगे उसके अंदर। तो सबसे पहले आता है क्यों। क्यों का रीजन कि स्टॉक मार्केट क्यों करनी है, हमें ट्रेडिंग क्यों करनी होती है, क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे रीजन है, मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ आपको। सबसे पहला तो पैसे की वैल्यू। किसी चीज की भी लाइफ में हर एक चीज की वैल्यू है, हर एक चीज की कीमत होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं सब कह देते हैं नहीं, रिश्तों में भी कीमत होती है। हाँ, एक माँ और एक बच्चे में, एक पति और एक बीवी में हो सकता है कि पैसों की कीमत ना हो किसी किसी रिश्ते में, बट ज्यादातर रिश्तों में भी पैसों की कीमत होती है। पैसों की कीमत, इसी पे ही बात कर लेते हैं। आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, आपकी जेब में कैश पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए। आप कहते हो कि यार मुझे आज एक स्कूटी खरीदनी है, एक एक्टिवा खरीदनी है, और मैं ये कैश ले जाता हूँ, आपको एक एक्टिवा मिल जाएगी 1 लाख रुपए के अंदर, वो वाली। ठीक है, आपने सेलेक्ट किया कि मुझे ब्लैक वाला मॉडल लेना है, और मुझे एक्सवी मॉडल लेना है, और मुझे एक्टिवा खरीदनी है। आप अगर जाओगे इस पैसे को लेके, और आज आपको ये एक्टिवा मिल जाएगी। वहीं आप कहते हो कि नहीं यार, ये पैसा ना मैं अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ, या मैं अपने घर में रख लेता हूँ, अभी बाद में 1 साल बाद खरीदूंगा, अभी मुझे इतनी जरूरत नहीं है। तो आप 1 साल बाद वो सेम, ठीक है, वो सेम 1 लाख रुपए लेके जाओगे उस शोरूम पे, आपको ये सेम एक्टिवा नहीं मिलेगी। ये एक्टिवा की कीमत अब 1,07,000 रुपए हो चुकी होगी, पर आपके पास तो वो 1 लाख रुपए ही हैं आपकी पॉकेट में, जो आपने उस एक्टिवा के लिए रखे थे। तो ये 7,000 रुपए आप कहाँ से लेके आओगे। तो ये सिर्फ एक्टिवा का एग्जाम्पल है। आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते हो, आज आपको किसी प्राइस पे, मान लीजिए 10 रुपए किलो पे आपको टमाटर मिलते हैं, ठीक है, 10 रुपीज kg। मैं सीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आज की तारीख में ही, कि हो सकता है किसी सीजन में भैया टमाटर महंगे हो जाते हैं, पर नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि आज 12 अप्रैल है 2025। आप 12 अप्रैल 2026 को टमाटर लेने जाओगे, आपको 10 रुपए किलो के टमाटर नहीं मिलेंगे, टमाटर का भी प्राइस महंगा हो चुका होगा। हर चीज महंगी होती है हर साल। पर आपके जो पैसे हैं, जो आपने अपनी पॉकेट में रखे हैं या आपने बैंक में रखे हुए हैं, वो इस हिसाब से नहीं बढ़ते हैं। तो आपको वो सेम चीज खरीदने के लिए 1 साल बाद ज्यादा काम करना पड़ता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि ये जो 1 लाख कैश है, मैं ऐसी जगह पे लगाऊं कि जहां पे मुझे काम जो है वो कम करना पड़े, और ये जो पैसा है ये ग्रो ज्यादा हो। क्या आपने ऐसी जगह पे लगा दिया कि 1 साल बाद ये 1 लाख रुपए आपके 1,20,000 बन गए, ठीक है, तो आपने 1,07,000 की एक्टिवा ले ली, और 13,000 रुपए आपके पास अभी भी रह गए। क्या आपने एक्टिवली कोई काम नहीं किया उस पैसे के लिए। जॉब एक एक्टिव काम है, नहीं, हम बात कर रहे हैं पैसिव काम की।
एक्टिव काम तो कितना कर लोगे भैया, 9 घंटे ही है, ठीक है। और वहां पे डिपेंड करता है सामने वाला आपको कितनी सैलरी दे रहा है, वहां पे ये डिपेंड नहीं करता कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल, आप कितना कमा सकते हो सकता है आप अपनी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में चले जाओ, बेटर कंपनी में चले जाओ, बट उसमें भी टाइम लगता है काफी। आपको पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ता है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। उसपे भी नई कंपनी में दूसरा बंदा ही डिसाइड करता है कि आप कितने पैसे कमा पाओगे। वो होता है एक्टिव वर्क, वहां पे एक लिमिटेशन आ जाती है कि आप इतनी लिमिट तक ही काम कर सकते हो, इतना ही लिमिट तक टाइम दे सकते हो और इतने ही पैसे कमा सकते हो। यहाँ बात कर रहे हैं पैसिव वर्क की, कि आपने एक्टिवली कुछ नहीं करना है, आपका पैसा, जितना पैसा आपने लगाया वो पैसा काम करके आपका और पैसा बना रहा है, जिसकी वजह से आप नई चीजें, लग्जरी, लाइफ में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो ये बहुत सारे वेज हैं जहां से आप ये पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो कि रेंटल इनकम में पैसिव इनकम लेते हैं, पर रेंटल इनकम में क्या होता है कि भैया आपको जमीन लेनी पड़ेगी, जमीन का भैया प्राइस बहुत ज्यादा है, कई करोड़ रुपए डालने पड़ेंगे, एंट्री पॉइंट बहुत बड़ा है, पहले पहले पैसे इकट्ठे करो करोड़ों में, फिर घर बनाओ, फिर उसको रेंट पे चढ़ाओ, तब आपके पास पैसिव इनकम आती है। फिर उसकी घर की देखभाल भी करनी है, उसमें कुछ टूट जाए, कुछ हो जाए, आपको एक्टिवली वहां खड़ा होना पड़ता है, लेबर लगानी पड़ती है। आप बैंक में रख सकते हो एफडी में, पर एफडी कितना परसेंट देता है, 7% रिटर्न। उसमें हो सकता है कि आप इसको इन्फ्लेशन को बेट कर जाओ कि 7,000 महंगा हुआ, पर जो ये वेल्थ क्रिएशन है ये नहीं कर पाओगे, जो एक्स्ट्रा पैसा बनेगा जिससे एक्चुअल वेल्थ आती है, जिससे आपके बच्चे बच, मेरा मेरा बच्चा हुआ है, 1.5 साल का है, अब मुझे पता चल रहा है कि मैं उसके लिए क्या ही कर दूं, कि मैं इतना उसके लिए पैसा कमा दूं कि उसको लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना हो। आप खुद, आपको बेसिक चीजें चलते हैं, वेल्थ क्रिएशन नहीं भैया, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छी हेल्थ चाहिए, सबको चाहिए। तो वो सब कहां से आता है, जब आपका पैसा काम पे लगता है और वो खुद ग्रो होता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जो आपको ये चीजें दे सकता है, पर अगर आप ढंग से सीखो और उसको काम करो, नहीं तो पैसा भी चला जाता है, ढंग से काम नहीं करोगे, नहीं सीखोगे तो पैसा भी चला जाएगा। तो आगे यहाँ पे वैल्यू की, सेकंड इज एंट्री पॉइंट। अभी मैंने बता दिया कि आप किसी भी और चीज में जाते हो वेल्थ क्रिएशन के लिए, उसके लिए ना एंट्री पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, बैरियर्स होते हैं। पहले आपको, कि कोई भी आपको बिजनेस भी ओपन करना है, बिजनेस में भी आपको कुछ फिजिकल चाहिए होगा, आपको स्टोर चाहिए होगा, आपको कॉर्पस लगाना होगा, पहले कैपिटल लगानी होगी, बहुत ज्यादा चीजें खरीदनी होगी, उसकी नॉलेज चाहिए होगी बिजनेस की, सामने वाला बंदा आपसे खरीदे या ना खरीदे वो सामने वाले बंदे के ऊपर डिपेंड हो जाता है फिर से बिजनेस, कि कोई आएगा आपके स्टोर पे, नहीं आएगा, खरीदेगा, उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा। फिर आ जाती है वही रेंटल इनकम, कि रेंटल इनकम कर देते हैं, वही बैरियर, एंट्री पॉइंट बहुत हाई एंट्री पॉइंट है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फिजिकल है फिर से, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आप स्टार्टिंग में आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, सिर्फ 1,000 रुपए। हाँ, मैं बता रही हूँ कि ये लॉन्ग टर्म ये गोल नहीं है हमारा 1,000 रुपए का, बट स्टार्टिंग में, और मैं कहूंगी, आपको एडवाइस करूंगी कि कम ही पैसों से स्टार्ट करो जब तक नहीं सीखते, बिल्कुल कम पैसे नहीं देने हैं मार्केट को जब तक सीख ना जाओ तब तक। यहाँ पे बार बार मैं आपको रिपीट करूंगी कि मार्केट को पैसे नहीं देने हैं, मार्केट को पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल लो पॉइंट से स्टार्ट करना है स्टॉक मार्केट को, एंट्री पॉइंट बहुत कम हो जाता है आपका। थर्ड थिंग इज अवेलेबिलिटी।
आप कोई भी बिजनेस करते हो, आपको फिजिकली अवेलेबल होना पड़ता है वहां पे बहुत ज्यादा। कहीं किसी स्पेसिफिक जगह पे जाना है, काम करना है, खड़े रहना है, आपको बाकी चीजों में आप टाइम नहीं दे पाते हो। आप जॉब कर रहे हो या कुछ हो, यहाँ पे आप सिर्फ 10-15 मिनट देके दिन का भी, अगर आपने अच्छी स्ट्रैटेजी पकड़ी, अच्छे मूव पकड़े जो मैं सिखाने वाली हूं, तो आप सिर्फ 10-15 मिनट देके अपने फोन से ही काम कर सकते हो। यू हैव नॉट टू बी अवेलेबल ऑल द टाइम फिजिकली। उससे अच्छी चीज क्या होगी? फोर्थ थिंग, फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के आउटर फैक्टर डिसाइड नहीं करते हैं। आउटर फैक्टर डिसाइड नहीं करते हैं आपका फ्यूचर। कितने मैसेजेस आ रहे हैं, कैन नीड अ मेंटर। आउटर फैक्टर डिसाइड नहीं करते हैं वहां पे। जॉब में, बिजनेस में कोई आपके स्टोर पे आया, उसने खरीदा नहीं खरीदा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका बिजनेस चलेगा। रेंटल में आपकी कौन सी जगह पे आपने घर बनाया है, वहां पे कोई रेंट पे रहने आ रहा है नहीं आ रहा है, आउटर फैक्टर फिर डिसाइड कर जाते हैं आपका फ्यूचर। आपकी जॉब पे आपका बॉस कैसा है, वो आपको गाली दे रहा है, आपके साथ में काम करने वाले लोग कैसे हैं, कैसा कल्चर है, दिमाग खराब हो जाता है 9 घंटे उनके साथ रह के। अगर सही माहौल ना मिले आपको, सही कंपनी ना मिले, लोग सुसाइड करने की सोच लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा आपके सामने कौन बैठा है। स्पेशली फॉर वुमेन्स, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियों ने ज्वाइन किया है। अरे भाई साहब, फिर हमें पता है ना कि हमें कितनी डिफिकल्टी होती है जॉब पे या कहीं बाहर कुछ काम करने जाते हैं। लोग कैसी नजर से देखते हैं, कोई गलत इंसान मिल जाए, कैसा बंदा मिल जाए, हमें अच्छे से प्रमोशन नहीं मिलता क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपके सामने जो करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो स्टॉक मार्केट में है, वो ना आपको देख सकते, ना आप उनको देख सकते। वो ना आपको आके गाली देंगे, ना वो आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन डालेंगे, ना आपको कहेंगे कि आपका भैया इतना आपका टारगेट है वो आपको मीट करना है। सब सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आउटर फैक्टर जीरो, जीरो। ये सिर्फ आपके ऊपर रहेगा। यू आर द मेन प्लेयर है। यू आर द मेन प्लेयर, यू आर गोइंग टू वर्क। आप जितना काम यहाँ पे डालेंगे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि आपने जॉब में 9 घंटे डाले और कमा बॉस जा रहा है और आपका मैनेजर प्रमोशन लिए जा रहा है और आप पड़े हो। यहाँ पे सब आपका होगा। जितना गुड़ डालोगे उतनी मिठाई मीठी होगी और वो मिठाई आपको ही खानी है। गुड़ किस सेंस में? गुड़ सेंस में कि मेहनत जितनी करोगे, जितने लगन से सीखोगे, जितनी अच्छी नॉलेज गेन करोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि क्यों मुझे यहाँ पे टाइम देना है, क्यों मुझे इसको करना है। मैं आप सबके नाम याद रखूंगी, मुझे नेक्स्ट क्लास में भी चाहिए आप सबके सब। ठीक है? रोहित, स्वाति, गोहिल, अमृता। सैमसंग अपना नाम चेंज करो, रियल नाम रखो, जसविंदर, शिल्पा। ठीक है? आप सब अब जुड़े हो तो लॉन्ग टर्म तक जुड़ेंगे और माइंड को चेंज करके जाएंगे। एक्साइटेड? रेज योर हैंड एवरीवन। हम्म। चलो, इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। कल फिर क्लास लेते हैं, बेस बनाते हैं। कल सिखाऊंगी कि स्टॉक मार्केट होती क्या है, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में सिखाऊंगी ना कि सबको 10 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा कि ये गेम क्या है। ठीक है? ओके गाइस, तो मैं ये लाइव एंड करती हूँ और फिर आपसे मिलते हैं कल फिर। और पंच डाउनलोड करके रख लेना, उसी में ही सिखाने वाली हूँ मैं पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट।
हम कोई भी यहाँ पे आपको एक पैसा नहीं खर्च करना, ना मैं कोई और आपसे ऐसा ऐप डाउनलोड कर पाऊंगी जिसमें आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना हो। कोई बुक भी होगी तो वो मैं दूंगी आपको, ठीक है, जो आपको काम करना होगा, जिसको पढ़नी होगी। सिर्फ आपको पंच डाउनलोड करना है और एक दो ऐप बताऊंगी, वो भी फ्री वाले, जिसमें काम करना है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना। ठीक है, ओके। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया या जिनको देखना है देख लेना। सो एक्साइटेड टू टीच यू ऑल।